माननीय मुख्यमंत्री जी 2 मिनट के लिए इसी। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी विषय में सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को एक अपील करना चाह रहा हूं, ताकि हम इन सब विषयों पर, क्योंकि कृषि हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान की जो व्यवसाय है, जो काम है खेती, ये खुले आसमान के नीचे है और बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि रिस्क एक्सपोजर प्राकृतिक आपदाओं का भी है, बीमारी का भी है, बाकी सब चीज़ों का भी है। तो इसमें विषय तो बहुत है, लेकिन केवल कंपनसेशन के नाते पहले तो सरकारें ही कंपनसेशन दिया करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब से फसल बीमा योजना शुरू की है, तो मैं समझता हूँ ये चर्चा 25-30 साल की चर्चा के बाद ये प्रावधान आया कि एक फसल बीमा योजना बनाई जाए और फसल बीमा योजना को स्वीकार करके और उसको लागू किया गया। कुछ परिवर्तन भी बीच बीच में होते रहे, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हम किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस कराने के कई प्रकार के लाभ अपने को जो दिख रहे हैं कि एक तो कंपनियों का अपना एक सिस्टम है, उसमें कोई अदल बदल करना होगा, कमी होगी तो ध्यान कराया जा सकता है, ये कमी है इसको ठीक किया जाए। दूसरा, कंपटीशन में कंपनियां भी कई आती हैं, उनका अपना अपना रेट रहता है, उस कंपनियों में रेट में भी आते हैं। उस रेट का ज़्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार देती है, किसान को केवल 2% या एक आध फसल में 5% इतना ही प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये 500-700 रुपया अगर किसान देता है तो बदले में उसको एक सुविधा मिल जाती है कि उसका प्रीमियम, उसका नुकसान होने के बाद राशि, कंपनसेशन का जो रेट है वो मैं समझता हूँ 18,000 रुपये से लेकर 34-35,000 रुपये एकड़ तक है। सरकार की सीमा है अपनी, सरकार ने 12,000 से 15,000 किया इस बार, तो हम 12,000 से 15,000 ही दे पाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उसको मिलता है तो 18,000 से लेकर 35,000 रुपये तक मिलता है, राशि बढ़ती है और उसको कंट्रीब्यूट मात्र 2% या जो भी कुछ राशि उसके करना पड़ता है, बाकी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार करती है। इसलिए एक तो यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ओर प्रेरित करना चाहिए हमको, किसान समाज को। ये कोई बाधा वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि उसको कराना ही है, क्योंकि पहले लोनी किसान के लिए बैंक करते थे और बैंक को क्योंकि अपने पैसे की चिंता होती थी, भी नुकसान हो जाएगा तो मेरा पैसा कहाँ से आएगा, वो ना डूबे, इसलिए लोनी किसान से लिया जाता था। हमारे या किसानों के विरोध के कारण से उसको छूट दे दी गई भी, कराए या ना कराए। लेकिन मेरा कहना कि इसमें प्रेरित करना चाहिए किसानों को कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो बीमा कराए। एक विषय नहीं, आप मुझे बैठ जाइए, खत्म हो गई, बैठ जाइए, नहीं चर्चा नहीं, नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप चर्चा कोई फायदा नहीं, आपका कोई नोट ही नहीं होगा, बैठ जाइए। बिना परमिशन के ऐसे ही जैसे खड़े हो जाते, कोई नियम है ना कुछ। शिषपाल जी, आप कुछ, आप शिषपाल जी बोलते रहेंगे, ऐसा कोई फायदा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा ना। नहीं, ना रिकॉर्ड होगा ना, मतलब नहीं है, कोई ऐसे हाउस को डिस्टर्ब करते रहेंगे। दूसरा मेरा निवेदन है कि अब चूंकि विकास के काम भी चल रहे हैं और विकास के कामों में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मिट्टी का उपयोग होता है, जैसे खास करके भट्ठे लगाए जाते हैं, जैसे खास करके मिट्टी सड़कों में डेवलपमेंट में काम आती है, खेतों से वो भी उठाई जाती है, तो किसान को अच्छी आमदन उसमें से होती है, इसलिए भट्ठे भी लगते हैं, मिट्टी भी उठाई जाती है और बाद में वही जमीनें नीचे हो जाती हैं 3 फुट 4 फुट गहराई में, और उन्हीं में फिर पानी भरता है। अगर मैं पर्टिकुलर एरिया की बात बताऊं तो जैसे झज्जर जिला भट्ठों की भरमार है, और जब भट्ठा 2-4 साल 5 साल फटता है तो वही जमीनें बाद में पानी भरता है, और पानी भरता तो फसलें खराब होंगी नहीं, खराब होंगी, और बाद में वही आता हमको कंपनसेशन चाहिए। तो कमर्शलाइजेशन जो ऑफ लैंड या जिसको मिट्टी जो उठाते हैं, वो कम से कम उसका कोई हम जरूर सोच विचार करें कि या तो जमीन का कोई पर्टिकुलर लेवल से ऊंची जमीन है वहां ये सारा उद्योग हो, मिट्टी उठे। अगर पहले ही वो पैरेलल एट पार, यानी जमीन का लेवल ऐसा है कि जैसे ही 3 फुट नीचे जाएगा पानी भरेगा ही भरेगा, तो इस बात पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। इसके लिए भी कोई एक नियम हम जरूर बनाएंगे और बनाने के बाद फिर इसका रोष प्रकट नहीं करना चाहिए कि हाँ उनको भी पहले तो लाख रुपया एकड़ 2 लाख रुपया एकड़ उठा लेते मिट्टी, फिर बाद में सरकार उसका मुआवजा दे, तो इस पर भी हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ऐसा ऐसा कोई भट्टे नहीं, मैं तो केवल जहां है
मैं तो नहीं, जहां हो जहां रहा है पर- वहां कह रहा हूं कि पहले मिट्टी उठती है फिर पानी भरता है। मैं तो वहां की बात कर रहा हूं, सब जगह की नहीं कह रहा मैं दूसरा उसका एक अल्टरनेटिव भी बताता हूं कि जहां मान लो ऐसा मिट्टी उठाना हमारे लिए हितकर है और नीची जमीन है, तो फिर व्यवसाय के नाते वो फिशरीज पर आना चाहिए। पानी भरता है, पौंड बनाए, पौंड बना के फिशरीज का उपयोग करें, उसकी अपनी फसल उठाएं और उसमें से इनकम करें। तो ऐसे कुछ विषय ये मुझे दोनों ध्यान में आ रहे थे। ये बहुत सीरियस विषय है कि हर साल पानी भरता है, हर साल खराबा होता है, हर साल हम कोशिश करते हैं ज्यादा ज्यादा। बाकी एक विषय था वो पोर्टल बनाने का, वो हमारे डिप्टी सीएम ने बता दिया है कि हम चाहेंगे कि अब आगे किसान स्वयं एक पोर्टल पर जब खराबा होता है तो उसको टाइम दिया जाएगा, 2 दिन 3 दिन में अपना उसमें एंटर करे और फिर उसमें एक टाइम निश्चित करके गिरदावरी करके उसका कितना खराबा है ये भी उसी पर अपलोड करेंगे ताकि पब्लिक को पता लगे। अभी क्या होता है, सरकारी सिस्टम में गिरदावरी हुई, स्पेशल गिरदावरी हुई, किसान को तब पता लगता है जब उसका मुआवजा सैंक्शन होता है कि मेरा इतना मुआवजा सैंक्शन हुआ। शिकायतें आती हैं और कई बार ये अन्याय भी हो जाता है किसान के साथ, तो इसको और पारदर्शी हम बनाएंगे ताकि किसान को ये तकलीफ ना हो। एक विषय अभी हमारे सदस्य श्री अभय सिंह जी ने उठाया था, गैलरी में कुछ लोग आए थे, तो ये बात ठीक है, ऐसी चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मैंने सारा उसमें से जो जानकारी ली है तो हमारे यहाँ अपनी रूल बुक में तो ऐसा कोई नियम कहीं भी मुझे पढ़ने को मिला नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसमें कंडक्ट ऑफ मेंबर्स में ये सारी बातें हैं लिखी हुई। सुन लीजिए, कंडक्ट ऑफ मेंबर्स में है। विजिटिंग गैलरी का वहां भी उल्लेख नहीं है किसी प्रकार के कोई प्रबंध, किसी प्रकार की बात का। ओनली वर्बल इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन टू सिक्योरिटी पर्संस। सिक्योरिटी वाले जो बाहर से लोग आते हैं उनको एक वर्बल इंस्ट्रक्शन है कि ये करना ये नहीं करना। मेरा तो निवेदन ये है कि हमको इसमें अपने यहाँ जो कंडक्ट ऑफ रूल्स है उसमें एक चैप्टर विजिटर गैलरी का भी बना लेना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है विजिटर गैलरी के लिए, ये बताना चाहता हूँ।